हेलो व्यूवर्स, आज की मूवी प्यासा 1957 में गुरुदेव द्वारा निर्देशित, निर्मित और अभिनीत फिल्म है। हम आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा की बेहतरीन मूवीज को पेश करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। प्यासा कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे अपनी ही पहचान से इनकार करना पड़ता है। विजय एक स्ट्रगलिंग कवि है जो अपना काम फिक्स करवाना चाहता है, जिसके पास फिलहाल रहने का कोई ठिकाना नहीं है। विजय अखबार के दफ्तर में जाता है जहाँ उसने अपने कुछ नज़में छापने के लिए दी थी, पर अखबार का मालिक उस नज़मों को छापने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसने इतनी बेकार और बकवास नज़में आज तक नहीं सुनी। विजय देखता है कि उसकी नज़में कचरे के डब्बे में पड़ी है। वह अपनी फाइल लेकर चला जाता है। रास्ते में विजय को उसकी माँ दिख जाती है। वो उससे छुप के जाने लगता है, पर उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। विजय के घर छोड़े हुए कई साल हो चुके हैं। माँ उसे कुछ खाने को देती है, पर तभी उसके भाई देख लेते हैं और वे उसे दुत्कारने लगते हैं। विजय अपनी भाभी से पूछता है कि उसकी नज़मों की फाइल कहाँ चली गई, तो उसका भाई कहता है कि उसने वो फाइल रद्दी में बेच दी। विजय उससे गवार कहता है। उसका भाई से गुस्सा होकर घर से निकल जाने को कहता है और अपनी माँ को कहता है कि उसने ऐसी नालायक औलाद पैदा करी है। माँ विजय को कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, पर विजय जो बेकार आदमी है वो अपनी माँ को अब साथ नहीं रख सकता, इसलिए माँ से इनकार कर देता है। विजय रद्दी की दुकान पे जाके अपनी नज़में ढूंढता है। दुकानदार कहता है कि उसे कोई औरत लेके चली गई। विजय अपने दोस्त श्याम के घर जाता है सोने के लिए, पर वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, तो विजय वहाँ से चला जाता है। विजय एक पार्क में बैठता है, तभी उसे किसी औरत की आवाज आती है जो उसकी नज़में गा रही है। उसका पीछा करता है। विजय उस औरत का पीछा करते करते उसके घर पहुँच जाता है। वह घर गुलाबो का है जो एक वेश्या है। वो उससे उसका दाम मांगती है, पर विजय कहता है कि वो एक बेकार आदमी है, उसके पास अभी पैसे नहीं है, वो अपनी नज़मों की कीमत चुका देगा। गुलाबो कहती है कि वो एक वेश्या के घर उसका पीछा करते करते बिना पैसों के आ गया है, वहाँ से निकल जावे। जाते वक्त विजय का एक पेपर वहीं गिर जाता है। गुलाबो पेपर उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये वही हैंडराइटिंग है उसी शायर की जिस शायर की उसे तलाश है, जिसकी किताबें उसने रद्दी की दुकान से खरीदी थी। गुलाबो उसके पीछे उसे रोकने जाती, पर वो चला जाता है, जहाँ उसकी दोस्त जूही कहती है कि शायद वो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। अगले दिन विजय मॉडर्न पब्लिशिंग हाउस जाता है अपनी नज़मों की किताब छपवाने के लिए, तो वहाँ उसे गाड़ी से उतरते हुए अपना पुराना प्यार मीना दिख जाती है। विजय पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आते हैं कॉलेज के दिन जहाँ मीना और उसका प्यार परवान चढ़ा था। वर्तमान की जरूरतें उसे वापस से वर्तमान में ले आती है। एक आदमी कुली को आवाज देता है, तब विजय उसका सामान उठाकर रख देता है। वो आदमी को उसका दाम दे देता है। विजय उन पैसों से होटल में जाकर खाना खाता है। जब वो पैसे चुकाता है तब पता चलता है कि वो खोटे पैसे हैं। होटल का मालिक उसे जलील कर वहाँ से निकल जाने को कहता है। तब गुलाबो देख लेती है। गुलाबो विजय के खाने का दाम चुका देती है और विजय से कहती है कि वह खाना खाए और उठकर न जाए। तब विजय गुलाबो से पूछता है कि वो इससे इतने सम्मान से क्यों बात करती है। तब गुलाबो कहती है कि वह भी एक वेश्या है, लोग उसे भी सम्मान नहीं देते, पर वो उसे नहीं उसकी शख्सियत से ज्यादा सम्मान करती है। रात को सतार लोगों की मालिश करने के लिए सड़कों पर घूम रहा है, तब उसे विजय दिख जाता है। सतार विजय से मालिश करवाने को कह देता है। विजय कहता है कि उसकी जिंदगी उसे इतनी मसल रही है कि उसे शायद किसी और मालिश की जरूरत नहीं है। अगले दिन विजय को पार्क में पुष्पा मिल जाती है जो उसे कॉलेज के रियूनियन में आने का न्योता दे देती है। विजय रियूनियन पार्टी में कोने में खड़ा होता है जहाँ पुष्पा आके उससे स्टेज पे आने को कहती है। तब विजय कहता है कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो पुष्पा कहती है कि उसका पूरा बदन ढका हुआ है, यही काफी है। विजय स्टेज पर जाता है तो सामने देखता है कि सामने ही मीना बैठी है। विजय अपनी कुछ लिखी हुई नज़में सुनाता है। जब विजय बाहर आता है तो मॉडर्न कंपनी के मालिक मिस्टर घोष उसकी नज़मों की तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि वो अभी क्या कर रहा है। विजय कहता है कि वो फिलहाल एक नौकरी की तलाश में है। मिस्टर घोष उसे अगले दिन अपने ऑफिस में आने को कहते हैं। जब अगले दिन विजय उनके ऑफिस में जाता है और अपनी नज़मों की फाइल देता है तो मिस्टर घोष उससे उसके अतीत के बारे में सवाल कॉलेज से पास हुआ, क्या वो आर्ट्स बैकग्राउंड से था। विजय उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी नज़मों के लिए उसे नहीं बुलाया। तब मिस्टर घोष कहते हैं कि हाल फिलहाल वो उसे नौकरी पे रख रहे हैं, जब उन्हें लगेगा कि उसकी नज़में बेहतरीन है तो वो उन्हें छपवा देंगे। विजय को एक अदद नौकरी की तलाश थी, तो यह तलाश उसकी पूरी हो जाती है। विजय को लिफ्ट में मीना मिलती। विजय को पुराने दिन याद आ जाते हैं जब उसने और मीना ने एक साथ रहने के कस्में वादे किए थे, और एक दिन मीना बिना कुछ बताए एक चिट्ठी छोड़ के उसे छोड़ के चली गई थी। गुलाबो रोज उसी होटल में विजय का इंतजार करती है। अगले सीन में मुनीम से मिस्टर घोष विजय की नज़में छापने से इनकार कर उसे 9 सिक्के शायर कर देते हैं। विजय उनकी बात सुन लेता है, तब विजय अपनी नज़में ले जाता है। तब मिस्टर घोष उसे शाम को अपने घर में होने वाली पार्टी में आने को कह देते हैं। विजय मिस्टर घोष की घर पे मीना को देख चौंक जाता है। तब उसे पता चलता है कि मीना मिस्टर घोष की पत्नी है। मिस्टर घोष विजय से घर के नौकरों के काम करवाते हैं। कई शायरों की नज़मों का दौर शुरू हो जाता है। तब विजय भी अपनी एक शायरी सुनाता है। पार्टी के सभी लोगों को विजय की नज़म पसंद आती है। अगले दिन मीना विजय से मिलने पब्लिशिंग हाउस जाती है। मीना उससे कहती है कि जब वो अपनी जिंदगी में सब भुलाकर आगे बढ़ गई तो वापस क्यों लौट आया।
वो एक बेकार गरीब शायर से शादी नहीं कर सकती थी। विजय कहता है कि वो उसे छोड़कर गई थी, वह नहीं, और बस शोहरत से भरी हुई जिंदगी जी रही है जहाँ उसे अब प्यार नहीं मिल रहा, इसलिए वो बेचैन हो रही है और उसे कहती है कि वो पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़े। विजय कमरे से जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर निकलने लगता है तब उसे सामने मिस्टर घोष खड़े दिख जाते हैं। मिस्टर घोष मीना से बदचलने का इल्जाम लगाकर उस पर हाथ उठाते हैं और विजय को नौकरी से निकाल देते हैं। अगले सीन में गुलाबो एक गाड़ी से निकलती है जहाँ अंदर बैठा आदमी उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। गुलाबो जब जिद करती है तो वह कांस्टेबल को धुला देता है। गुलाबो वहाँ से भागती है और विजय से टकरा जाती है। विजय कांस्टेबल के सामने उसे अपनी बीवी बताकर बचा लेता है। गुलाबो के मन में अब विजय के लिए प्यार और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया है। नौकरी छूटने के बाद अब विजय फिर से सड़कों पर आ गया है। ऐसे ही एक रोज सुबह उठकर जब अपना मुंह धोने लगता है तो वहाँ नल से पानी भी नहीं आता, पर सामने से उसे मीना गाड़ी से जरूर दिख जाती है। दो संबंध बदलने लगते हैं पर विजय की किस्मत नहीं। गुलाबो अब वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती पर उसका उस्ताद जबरदस्ती उसे वेश्यावृत्ति करवाना चाहता है। जब वो उसे ले जा रहा होता है तब उसे सतार बचाता है। तब सतार गुलाबो से पूछता है कि वह ये काम छोड़ रही है, क्या उसे किसी से मोहब्बत हो गई, और अगर हो गई तो वो कौन है बताए। तब गुलाबो उसे विजय के बारे में बता देती है तो सतार कहता है कि विजय तो उसका भी दोस्त है। अगले दिन विजय को उसके दोनों भाई घाट पर किसी का क्रियाक्रम दिखते नजर आ जाते हैं। जब विजय उससे पूछता है तो वह कहते हैं माँ का। विजय इस पूरी दुनिया में अगर विजय से कोई मोहब्बत करता था तो उसकी माँ ही थी, जिससे उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। और उसके दोनों ही भाइयों ने उसे उसके क्रियाक्रम के बारे में भी नहीं बताया, ना उसकी मौत के बारे में बताया। विजय अंदर से इस बात से टूट जाता है और अपने दोस्त श्याम के पास जाता है जहाँ वह शराब पीता है। श्याम उसे लेके कोठे पे जाता है जहाँ विजय देखता है कि पेट की भूख की गजब है। एक माँ को बीमार रोते बच्चे को छोड़ के लोगों के लिए मुजरा करने को मजबूर कर देती है। जब वो औरत अपने बच्चे के पास जाने लगती है तो श्याम उसके हाथ में पैसे थमा देता है। विजय से दुनिया का ये रूप सहा नहीं जाता, वह बाहर निकल जाता है। बाहर उसे कोटे पर पेट भरने के लिए जिस्म बेचने को तैयार औरतें दिखती है जो किसी रागी का इंतजार कर रही है। विजय वहाँ से भागता भागता गुलाबो के चौखट पे आ जाता है। गुलाबो उसे अपने घर ले जाती है। विजय उससे कहता है कि आज उसने जी भर कर पी है। उसकी मासूका चली गई, नौकरी चली गई और अब उसकी माँ भी चली गई है। उसकी शायरी 10 आनों की रद्दी में बिक गई। उस जिंदगी का मोल 10 आनों से ज्यादा कुछ भी नहीं। गुलाबो विजय से कहती है कि नहीं, उसका मोल उससे कहीं ज्यादा है जितना वो नहीं समझता है। उसने अपनी जिंदगी संवारी सिर्फ विजय की उन शायरों और नज्मों को सुनकर। उसे विजय कहता है कि ये दुनिया उसके लिए नहीं है और विजय सोने लग जाता है तो गुलाबो उसे अपने कमरे में सुला देती है और बाहर चौखट पे सो जाती है। आधी रात को जब विजय नींद से जागता है तो वह फिर अपने सफर पर निकल जाता है। उसकी जेब के अंदर एक नज्म का लिखा हुआ पन्ना है। विजय रास्ते में एक ठंड से कांपते भिखारी को देखता है और अपना कोट उसे दे देता है। भिखारी विजय का पीछा करने लगता है और रास्ते में पटरी में उसका पैर फंस जाता है। विजय उसकी मदद करता है पर भिखारी का पैर नहीं निकलता। तभी रेलगाड़ी आती है और भिखारी की मौत हो जाती है। अगले दिन के अखबार में विजय की मौत की खबर मुख्य पन्ने पे आती है और उसके कोट में रखे हुए उस पन्ने की नज्म अखबार में छापी जाती है। इस खबर से बेखबर गुलाबो छुप कर अपनी मांग में सिंदूर लगा रही होती है। तब सतार उसे मौत की खबर सुनाता है। गुलाबो इस बात से टूट जाती है। गुलाबो विजय की नज्मों को फाइल लेके मीना से मिलने जाती है। मीना उससे फाइल की कीमत पूछती है तो गुलाबो उसे बेचने से इनकार कर देती है। तभी मिस्टर घोष आ जाते हैं। वो फाइल मीना से ले लेते हैं। इन पति पत्नी का रिश्ता भी अजीब है। 7 पैरों के बंधन में तो है पर प्यार के बंधन में नहीं। गुलाबो अपनी सारी जमा पूंजी मिस्टर घोष को दे देती है ताकि वो विजय की नज्में छापे। अगले दिन मार्केट में किताबें आते ही सारी बिक जाती है और गुलाबो एक कोने में खड़ी हुई उन किताबों को देखती है। गुलाबो के हाथ में विजय की लिखी हुई एक किताब होती है। अगले सीन में विजय एक हॉस्पिटल में नींद बेहोशी में पड़ा हुआ होता है जहां उसे कुछ भी बेहोश नहीं होता। विजय का दोस्त श्याम विजय की नज्मों को मिस्टर घोष को बेचने जाता है। विजय की लिखी आख किताब भी बाजार में आ जाती है। हॉस्पिटल की नर्स विजय के सामने वही नज्में पढ़ने लगती है। विजय अपनी नज्मों की किताब देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर उससे उसकी पहचान पूछता है। तब विजय उससे अपनी पहचान विजय बताता है तो वो कहते हैं कि वह शायद पागल हो चुका है और उसे पागल खाने में डाल देते हैं। जब विजय की इतनी किताबें बिक रही होती है तो विजय के दोनों भाई मिस्टर घोष से विजय की किताबों में अपना मुनाफा मांगने आते हैं क्योंकि कानूनन वो दोनों ही उसके वारिस होते हैं। ये दुनिया भी अजीब है जिसे इंसान की कदर नहीं, पहचान खुद के जानने से नहीं लोगों के जानने से होती है। श्याम और मिस्टर घोष विजय को हॉस्पिटल में मिलने आते हैं और विजय को विजय मानने से इनकार हो जाते हैं। विजय को पता चलता है कि उसे अपनी पहचान साबित करने के लिए भी गवाही की जरूरत है। जो हैसियत उसे मिलनी चाहिए वह उसे नहीं उन किताबों को मिल रही है जिसे मिस्टर घोष और श्याम वगैरह ने मिलकर छपवाया है और उसका मुनाफा वो सब मिलकर खा रहे हैं पर उसे अपनी पहचान भी साबित करने का मौका नहीं दे रहे। सतार घूमते घूमते जब पागल खाने के आगे से गुजरता है तब उसे विजय आवाज देता है। सतार उसे जिंदा देखकर चौंक जाता है। विजय सतार की मदद से पागल खाने से भाग जाता है। विजय सीधा अपने भाइयों के घर जाते हैं जहाँ वो उसके वजूद से इनकार कर देते हैं। विजय एक बस में बैठ जाता है। मालूम होता है कि वह बस टाउन हॉल जा रही है जहाँ विजय की बरसी मनाई जा रही है।
और बस में बैठा हर अनजान आदमी विजय को अपना दोस्त और जानने वाला कहते हैं। विजय को यकीन नहीं होता है जिस एक हादसे से वो बच गया, जहाँ एक साल हो चुका है, अब वो अपने शरीर से पहचान खो चुका है और वो मर चुका है। जिसे लोग पहचानते हैं वो उसकी नज़में और शायरियों की किताबें हैं। मिस्टर घोष ने टाउन हॉल में विजय की मूर्ति बनाई है और उससे बहुत बेहतरीन शायर और उसे याद कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा इंसान था, पर आज उनके बीच में नहीं है। विजय सभी के सामने अपनी नज्म गाने लगता है और कहता है कि यह दुनिया दौलत के भूखे लोगों से दुनिया भरी हुई है, उसे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। मिस्टर घोष को डर लगता है कि कहीं विजय को सब लोग पहचान नहीं ले। मिस्टर घोष श्याम को कहते हैं कि वो कुछ आदमियों को भेजे और विजय को पकड़ के वापस पागल खाने भिजवा दे। गुलाबो विजय की आवाज पहचान लेती है और अखबार के मालिक भी। वो दोनों विजय के सामने बढ़ने लगते हैं। श्याम लाइट बंद कर देता है। पूरे माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। लोग विजय और गुलाबो को कुचलने लग जाते हैं। विजय को अखबार वाले सेठ जी बचा लेते हैं और गुलाबो को जूही हॉस्पिटल ले जाती है। मिस्टर घोष श्याम पर दबाव डालने लगते हैं कि ताकि उसके भाई विजय को पहचानने से इनकार कर दे। मीना उनकी बातें छुपकर सुन रही है। अखबार का सेठ बहुत खुश होता है कि उसके पास में दौलत की चाबी लग गई है। आज विजय जिंदा है और विजय और शायरियां लिखेगा जिन्हें वो छपा के माला माल हो सकते हैं। तभी वहाँ पर श्याम आता है। वो कहता है कि जब तक वो इस चीज की गवाही न दे वो विजय है, तब तक कोई भी लोग इसे बात से मान नहीं सकते। तब वो कहता है कि उसके पास विजय के भाई है। विजय उनकी बातें पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा होता है। अगले ही दिन वो लोग फिर से टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा जश्न रखते हैं। फिर से अखबार में खबर आती है, मशहूर शायर विजय जिंदा है। फिर से लोगों की भीड़ टाउन हॉल में आती है। लोग विजय से विजय होने का सबूत मांगने लगते हैं। तब उसके भाई और दोस्त उसकी गवाही देते हैं। सब विजय के जिंदाबाद होने के नारे लगाते हैं, पर विजय खुद को विजय मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह भीड़ है जिसके लिए आई है, वो मर चुका है, वो विजय नहीं है। भीड़ विजय को मारने के लिए उतारू हो जाती है। सब विजय की ओर बढ़ते हैं और विजय को मारने लगते हैं। तब सत्तार बड़ी मुश्किल से विजय को वहाँ से भगाकर ले जाता है। मीना उसके पीछे भागकर आती है और विजय को कहती है कि वह लोगों से क्यों भाग रहा है, क्यों अपनी पहचान से इनकार कर रहा है। आज जब दौलत शौहरत उसको कबूल कर रही है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर विजय कहता है कि वह सब उसके लिए नहीं है। तो मीना कहती है कि अगर उसे किसी से भागना है तो अपने भाइयों और दोस्तों को छोड़े, न कि इस दौलत शौहरत को। तो विजय कहता है कि यह दौलत शौहरत जिस वजूद की वजह से आई है, जिस पहचान की वजह से आई है, शायद वो अपनी पहचान ही खो चुका है और जो इस दुनिया का असली चेहरा दिख चुका है। ये सब दौलत के भूखे, और वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गुलाबो को लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। जब वो नीचे जाती है चौखट पर, उसका विजय इंतजार कर रहा होता है। वो विजय से गले लगती है तो विजय कहता है कि वह जा रहा है। गुलाबो को दुख होता है तो विजय कहता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। शायद विजय को हमेशा से ही एहसास था कि इस दुनिया में अगर उसे कुछ चाहता है तो वो उसकी माँ और दूसरी गुलाबो है, जिससे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए था। विजय उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और यही कहानी खत्म हो जाती है।